तो देखो जोकर को लेके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है लोगों के दिमाग में कि फाइनली जोकर कौन है, किसे हमें जोकर मानना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ एलिस इन बॉर्डरलैंड के सीज़न 3 के बारे में। मैंने एक्चुअल में इसमें डिटेल में बताया है, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है, तो सारा क्लियरेशन मैं इस वीडियो में कर देता हूँ। तो देखो सबसे पहली चीज़ है कि हमें पूरे के पूरे सीज़न के अंदर कोई जोकर बताया ही नहीं कि आखिर जोकर है कौन, और ये चीज़ हमें मानना भी ज़रूरी है कि हमें जोकर देखने को बिल्कुल नहीं मिला है। उसका रीज़न ये है कि तुम लोगों ने हर फाइट्स में देखा होगा, प्रीवियस सीजन में, सेकंड सीजन में हमें देखा था, जितनी भी बॉस लेवल की फाइट थी, जितनी भी किंग लेवल की फाइट थी, उन सब की एक अलग अलग कैरेक्टर के अलग अलग कार्ड हमके बलून में देखने को मिले थे, जो कि हवा में फ्लोट हो रहे थे, बड़े बड़े कार्ड्स, और वो भी बड़े बलून उनसे टेक ओवर कर रहे थे, मतलब केयर कर रहे थे। लेकिन जैसे उस विलन को हरा दिया जाता था, उस बॉस को हरा दिया जाता था, उसकी मौत के बाद उधर का वो जो बलून है वो खुद ब खुद फूट जाता था, गुब्बारा उड़ जाता था। ऐसा केस हमें सेम इस सीज़न में भी देखने को मिला है, जो कि जोकर का हमें देखने को मिला है कार्ड हवा में वो फ्लोट हो रहा है, और यहाँ तक कि वो फ्लोट ही हो रहा है, वो ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है ना ही ख़त्म हुआ है, जब तक आरिसो अपनी ज़िंदगी में वापस आ गया, लेकिन तब भी वो कार्ड जो है डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। मतलब कि सीधी सी चीज़ है कि हमें जोकर इन फ्यूचर देखने को ज़रूर मिलेगा, कि हो सकता है जिस तरीके से उस बुड्ढे ने कहा था, उस वॉचमैन ने, कि और भी ज़्यादा बड़े लोग तादाद में यहाँ पे आने वाले हैं इस बॉर्डरलैंड में। मतलब कि इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े खतरे एस्टेब्लिश होने वाले हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में काफ़ी बड़े बड़े थ्रेड हो रहे हैं, काफ़ी सारी जगह बड़े बड़े हादसे देखे जा रहे हैं, पूरे दुनिया से लोग आने वाले हैं। मतलब कि अब एलिस इन बॉर्डरलैंड का हमें सीज़न 4 तो देखने को मिलेगा, लेकिन वो अब सिर्फ कोरिया के लिए सीमित नहीं होगा, वो पूरे वर्ल्ड वाइड हमें देखने को मिलेगा, जो कि एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन में भी एक तरीके से तुम देख सकते हो कि एलिस का एक हमें लोगो देखने को मिला और दो नए बंदे देखने को मिले, जो कि एक खतरे वाली जगह पे थे, और वहाँ पे ज़रूर वो दोनों इन फ्यूचर हमें एज अ मेन रोल प्ले करते हुए देखने को मिलेंगे, जो कि हमें स्क्विड गेम के साथ भी सेम कांड होते हुए देखने को मिला है। वही सारी चीज़ें, तो इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, तुम्हें पता है कि ये सारी चीज़ें हो रही है, तुमने ऑलरेडी कई वीडियो में देखा होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में देख रखा होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ तो वो जोकर नहीं था, मतलब सॉरी जोकर हमें देखने को ही नहीं मिला है। जोकर को लेके पॉसिबिलिटी थी कि हमें कुछ लोग जो है वो जोकर होते हुए देखने को मिल सकते थे, जो कि स्टार्टिंग में जो दो बंदे थे जिन्हें सिटीजनशिप दे दी गई थी, तो मे बी वो लोग सिटीजन हो वहाँ के, लेकिन जोकर ना हो, और उन्हें इन फ्यूचर बड़ी गेम के लिए रखा हो, जैसे कि कार्ड की जो बड़ी गेम्स होती है किंग लेवल वाली, वो गेम खेलने के लिए वो वहाँ के बॉस बन सकते हैं इन फ्यूचर। उसके लिए भी उन्हें कोई टेस्ट वगैरह पास करना होगा, और भी ज़्यादा डिफिकल्टी उन्हें पास करनी होगी, जिसके लिए उस बंदे को आरिसो की ज़रूरत थी। उस वजह से उसने आरिसो को रीसमन किया, मतलब उसे एक तरीके से झांसे में डाल के यहाँ पे बुलाया। तो पॉसिबिलिटी ये है कि उसकी वजह से, उसके कांड की वजह से हमें आरिसो यहाँ पे देखने को मिला है, और फ्यूचर में जोकर का कांड भी वही करवाएगा। लेकिन जोकर वो नहीं है, उसके साथ वाला भी जोकर नहीं है, वॉचमैन भी जोकर नहीं है, तो जोकर है कौन? तो हो सकता है जोकर पूरी गेम चला रहा हो, पूरे के पूरे बॉर्डरलैंड को पीछे से संभाल रहा हो, लेकिन मे भी अगर हो सकता है अगर वो जोकर ना हो, ये उधर का रूलर हो सकता है, वो जोकर ना भी हो, और मे भी इसमें एक पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर वो जोकर नहीं है तो जोकर है कौन? तो जोकर अभी तक हमने देखने को मिला नहीं है, इन फ्यूचर में शायद देखने को मिलेगा, और एक और चांस बनता है कि जोकर आरिसो है। रीज़न ये है कि जोकर को जो दो कार्ड है वो उसके सामने पेश कर दिए गए थे और उसे चुना गया था, क्योंकि इस पूरी गेम का मकसद ये था कि जो इस गेम को पास करेगा, जो इस पूरे सिनेरियो को क्लियर करेगा, उससे हम जोकर का रोल ऑफर करेंगे, और वो यहाँ का रूलर बन जाएगा, या फिर एक तरीके से सारी गेम को हैंडल करने वाला मेन बंदा बन जाएगा। जहाँ पे अब हमारे कह सकते हो कि आरिसो भैया ने सारी चीज़ें ऑफर को ठुकरा दिया है, उसने उसे इग्नोर करके अपनी रियल लाइफ, रियल दुनिया में वापस आ चुका है, और अब वो वापस जाना नहीं चाहता, जिसकी वजह से ये हो रहा है कि अब गेम फिर से रिस्टार्ट हो चुका है, गेम को फिर से नए मोहरे चाहिए, उन मोहरों से फिर से गेम खिलाई जाएगी, सबसे किंग लेवल की बैटल की जाएगी, और फिर से कुछ टाइम बाद फिर से उनमें से किसी को सिटीजनशिप दी जाएगी, और वापस से समन किया जाएगा जोकर की प्लेस के लिए, और उनकी फाइट होगी फिर से नई गेम्स में, और हमें एक और जोकर का रोल प्ले करते हुए एक नया बंदा देखने को मिलेगा। मतलब एक तरीके से चुनाव हुआ होगा उस गेम के थ्रू कि एक हमें जोकर सिलेक्ट करना है, उसके लिए गेम खेल रही है, और अब अगर हमारे आरिसो ने मना कर दिया है, मतलब कि वापस से गेम रिस्टार्ट की जाएंगी, और बस फिर से ये सर्कल चलता रहेगा जब तक कि जोकर फाइनली मर नहीं जाता। अगर जोकर मर गया तो फिर से गेम रिस्टार्ट होगी, फिर से बॉर्डरलैंड क्रिएट होगा, फिर से सारे कांड होते हुए हमें देखने को मिलेगी। बाकी क्लियर रहना ज़रूरी था, तो इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी और कुछ ज़्यादा मिलता है तो मैं बताता जाऊँगा, तब तक के लिए।